नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोगों का जो सेशन है वो निबंध का सेशन है और एक 2021 में पूछा हुआ निबंध हम आज डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में जब निबंध आते हैं तो कैसे आते हैं। पहले भी हमने जो निबंध कराए हैं उसमें एग्जाम में पूछे जाने वाले ही निबंध हमने कराए हैं और उन निबंध को कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो निबंध का टॉपिक जो है इसको नोट कीजिएगा, कला और सामाजिक मुक्ति। कला और सामाजिक मुक्ति। ये निबंध का टॉपिक है। अब इस निबंध को आप कैसे लिखेंगे? कला से सामाजिक मुक्ति कैसे मिल सकती है या कला सामाजिक मुक्ति से कैसे संबंधित है? स्ट्रक्चर में सीधी सी बात है, ठीक वैसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे पहले निबंध में हम बनाते रहे हैं। भूमिका। बहुत सारे लोग जब भूमिका लिखेंगे तो कला को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे कि कला की परिभाषा क्या होती है। बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे कि समाज को भी परिभाषित करने लगेंगे, सामाजिक मुक्ति को परिभाषित करने लगेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप कला और सामाजिक मुक्ति का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। परिभाषा भी दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि उसी चीज को बार बार आप परिभाषित करते चल रहे हैं। परिभाषा तो देंगे ही, परिचय तो देंगे ही, समझाएंगे तो है ही। बात समझ में आ रही? भूमिका में आप सबसे पहले इन दोनों शब्द को, कला व सामाजिक मुक्ति को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है, क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग बिल्कुल इसी पे निबंध लिखेंगे कि यही कला, यही सामाजिक मुक्ति। इससे थोड़ा सा बचना है। दूसरी चीज ये है, जब आप मुख्य भाग में आएंगे, मुख्य भाग में, तो मुख्य भाग में आप क्या करेंगे कि सामाजिक मुक्ति कैसे, है ना। रविंद्रनाथ ठाकुर लिखते हैं कि कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। कला के बारे में कहा जाता है, कला सत्य की अनुकृति है। और ये जीवन जो ऊर्जा का बिल्कुल महासागर है, और जब इसकी अंतश्चेतना जागृत होती है तो ऊर्जा जीवन को कला के रूप में उभारती है। कला जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम से परिचित ही नहीं कराता, उसको समन्वित करने का काम करता है। यानी कि कला से मुक्ति कैसे, कहा जाता है कि साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशुपुक्ष विषाणहीना। तो कला और सामाजिक मुक्ति में सबसे बड़ी बात है कि कैसे मुक्ति, कैसे, यही तो प्रश्न है। मुक्ति कैसे? मैसेज करके शिवनंदन बताइए क्या है। आवाज फिर आप लोग माइक खुला छोड़ देते हैं। चैट में आप बताइए, माइक बंद करिए अपना, माइक बंद कर लीजिए। तो जैसे कैसे मुक्ति होती है, तो कला के द्वारा आप क्या करते हैं। मुक्ति कैसे अगर बात आती है तो मुक्ति कैसे में बहुत सारी बातें हो सकती है। मेरे दिमाग में इतने कंटेंट चल रहे हैं, इतना ज्यादा भंडार चल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। कला क्या है? अभिव्यक्ति का साधन, है कि नहीं?
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कला जो है वो अभिव्यक्ति का साधन है। कला सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाता है। कबीरदास क्या करते थे? कबीरदास जी, कबीर साहब क्या करते थे? सामाजिक जागरूकता, जो आडंबर है, तो सामाजिक जागरूकता का काम इसके द्वारा हो सकता है। भाई कला के द्वारा समाज को मुक्त करना है, संवाद का साधन है। जो बात सामान्य तौर पर लोगों को समझ में नहीं आती है वो गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से समझाने की कोशिश की जाती है। कला से मानसिक स्वतंत्रता, पहचान स्थापित करने का काम, है कि नहीं है? सृजनात्मक अभिव्यक्ति, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, सब कुछ इसमें आएगा। मानवाधिकारों की वकालत, बोलते रहिए, सुझाव देते रहिए, पार्टिसिपेट करिए क्लास में। सत्यनारायण व्रत कथा की तरह मत सुनिए। मानवाधिकारों की वकालत कला के माध्यम से होती है। आप लोगों के पॉइंट्स में इंक्लूड करूंगा, अभी मैं लिखाऊंगा। व्यक्तित्व शोधन, बहुत सही। व्यक्तित्व शोधन बहुत अच्छा। देखो कितने पॉइंट्स अभी हम लोग निकाल लेंगे कि कई ऐसे लिख जाएंगे। व्यक्तित्व शोधन का काम होता है कि नहीं? जो समुदाय है, समुदायों का सशक्तिकरण का काम भी तो होता है। कोई भी समुदाय हो, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की जाती है, समुदायों का सशक्तिकरण, पिछड़े लोगों की सशक्तिकरण की बात की जाती है, ऊंच नीच भेदभाव का बहिष्कार, जो जागरूकता की बात आई है, आडंबर की बात आई है, उसका विरोध करने की बात है, शैक्षिक साधन के तौर पर काम करता है। और लोग बताइए, शैक्षिक साधन है कि नहीं है? और बताइए। आराम, शांति, डिप्रेशन रिमूव, इसको हिंदी में लिखिए। रचनात्मक समाधान भी मिलते हैं कला के द्वारा। धार्मिक और सांस्कृतिक बैरियर तोड़ने का काम कला करती है। सांस्कृतिक बैरियर, बैरियर की हिंदी क्या होगी मुझे नहीं पता। आप लोग सुझाव क्यों नहीं दे रहे हैं? आप लोग मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं? सारे लोग मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं? आर्थिक विकास भी होता है, रोजगार भी मिलता है। कला रोजगार देती है कि नहीं देती है? आजकल तो अगर किसी के पास कला है तो सबसे अच्छी बात वही है। स्पर्धात्मक भावना वृद्धि होती है, ये भी सही है। भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य आप कह सकते हैं, ऐसे लिखिए। भावनात्मक और ब्रॉड हो गया है। और अभी जो श्वेता ने कहा था, प्रशांत और श्वेता की दोनों की बात है, ये होता है। चलिए, और भी होता है। मुक्ति कैसे करती है? इतने पॉइंट्स यहां पर हम लोग कर लेंगे ना। कला व्यक्ति को मानसिक अवसाद से मुक्त करता है, मानसिक स्वास्थ्य आ गया उसमें। संवेदनशीलता बहुत होती है, सहानुभूति कला के द्वारा विकसित होती है। संवेदनशीलता व सहानुभूति का विकास होता है कि नहीं होता है? कला व्यक्ति को मानसिक अवसाद से मुक्त करता है,
बिल्कुल सही है। संस्कृति को आगे बढ़ाती है, आगे बढ़ाती है। आगे मत लिखा करिए, बुंदेलखंड तरफ के लोग आगे बोलते हैं, झांसी साइड के लोग भी बोलते हैं, तो ऐसा मत किया कीजिए। समाज में सहभागिता का विकास करती है, समाज में सहभागिता का विकास करती है। नोट करते रहिएगा, अभी इसी पे पूरा ऐसे लिखा जाएगा, मैं केवल बोलता रहूंगा, आप सब समझ जाएंगे। विचारों की स्वतंत्रता आती है। कला कभी कभी विचित्रता को वरदान बनाती है। समझा नहीं प्रशांत? और समझाइए इसको। विचारों की स्वतंत्रता कला के द्वारा, और इससे बड़ी स्वतंत्रता और क्या हो सकती है? आती है कि नहीं इसके द्वारा? जो परंपरागत मान्यताएं होती हैं कई बार, हाँ, पूर्वाग्रहों को तोड़ती है, पूर्वाग्रहों को तोड़ती है, परंपराओं को तोड़ती है, परंपरा जो गत मान्यताएं हैं उनको चुनौती देती है, परंपरागत मान्यताओं को चुनौती। पूछा हुआ निबंध है। कलाकार यही काम तो करते हैं, मन की बात करते हैं। बिल्कुल। शांतिपूर्ण विरोध करने का सबसे अच्छा तरीका कला, शांतिपूर्ण विरोध। जो बात तलवार से आप नहीं कर सकते या जो विरोध नहीं कर सकते, कलम से उसको कर सकते हैं। कला सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, ये काम भी करती है ना। समाज का दर्पण कला है, लेकिन सामाजिक मुक्ति की बात हो रही है, तो समाज का दर्पण जब दिखा, कुछ समाज का दिखाई दिया, तो उसने ये सुधार किए, तो बातें आ गई हैं, लेकिन समाज का दर्पण तो है ही। ये तो निबंध का एक अपने आप में टॉपिक है जो आप बता रहे हो, ये अपने आप में एक टॉपिक है। और कला से क्या होता है? सकारात्मक वातावरण विकसित होता है, सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। सामाजिक मुक्ति कैसे? तो ऐसे, सामाजिक मुक्ति ऐसे। बात समझ में आ रही? इस तरीके से सामाजिक मुक्ति कला करती है। इन्हीं बिंदुओं को जो आपने छांटे हैं, इन्हीं को अगर ऐसे एक एक दो दो लाइन में लिखते चले जाएंगे तो 1000 शब्दों का निबंध आपका तैयार हो जाएगा। बाकी कुछ इसमें करना नहीं है। अंत में जब हम निष्कर्ष पे आएंगे, आपकी भूमिका हो गई, आपका मुख्य भाग हो गया, और उसके बाद में अब हम आएंगे निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे? कला एक स्वस्थ राष्ट्र निर्माण का मुख्य आयाम है। वेरी गुड, ये अपने आप में निबंध है। इतने पॉइंट पे तो बुक लिखी जाएगी। हमारा काम यहाँ क्या है? ज्यादा से ज्यादा पॉइंट, डायमेंशंस ओपन करके आपको दे देना। और इतने डायमेंशंस मैंने आपको दे दिए, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में रहेंगे, निश्चित तौर पर आप लिख लेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। कला ही है जिसमें मानव मन में संवेदनाएं उभारने, प्रवृत्तियों को ढालने, चिंतन को मोड़ने, अभिरुचि को दिशा देने या अभिरुचि की दिशा को निर्धारित करने की अद्भुत क्षमता होती है। चाहे मनोरंजन की बात करें, चाहे सौंदर्य की बात करें, चाहे प्रवाह की बात करें, चाहे उल्लास की बात करें, सब कला में मिलेगा। मानवीयता को सम्मोहित करने की शक्ति इसमें है, जादू बिखेरने की शक्ति इसमें है,
लोगों को प्रभावित करने की शक्ति इसमें है। जितनी तेजी से कला अपना जादू बिखेरती है, इसलिए कलाकारों से लोगों को प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। बॉलीवुड में सारे कलाकार नहीं है, लेकिन क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा है तो सबसे ज्यादा फॉलोवर उन्हीं के मिलेंगे। कोई खिलाड़ी है, कोई नर्तक है, कोई वाद्य यंत्र वादक है, कोई सिंगर है, कलाकार है वो अपने क्षेत्र का, उसके फॉलोअर्स देखिए कितनी तेजी से बढ़ते हैं। थैंक यू। तो जो कला में जादू बिखेरने की शक्ति है वो और किसी चीज में नहीं है। लोहा पिघलाकर पानी बना दे, कठोर हृदय को मृदु हृदय में परिवर्तित कर दे, मनोवृत्तियों को बदल दे, झंझावत आ जाए, सब चेंज हो जाए, व्यक्तित्व का रूपांतरण हो जाए, ये शक्ति कला में है कि नहीं है? सामान्य रूप से आप ऐसे कह के देखिए, पटक के रोक मारेंगे, लेकिन एक कविता कह के सुना दीजिए, फिर देखिए लोग उसी पे ताली बजाएंगे जिनके खिलाफ आप कविता कर रहे हैं। मजा आ जाएगा, वही लोग ताली बजाएंगे। समझ रहे हैं बात? उन्हीं के ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं और वही लोग ताली बजा रहे हैं, वाह वाह, क्योंकि उस बात को वो भूल जा रहे हैं, वो आपकी कला को सराह रहे हैं। कुछ निष्कर्ष ऐसा लिखेंगे तो शुरू से अंत तक पूरा निबंध कलामयी ही होगा। और जब इसको आप लिखेंगे, देखिए ये सब टॉपिक हमारे फेवरेट टॉपिक है, ये ऐसे एरियाज है जहां पे हमने काफी कुछ पढ़ा है, जहां पर हमने काफी काम किया है, जहां पर मुझे बड़ा कंफर्ट फील होता है। तो यहां पर मुझे पॉइंट्स देने में कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। कभी भी आप आ जाइए, किसी को भी बिठा दीजिए, कोई दिक्कत मुझे नहीं। और जरा वही कवि जो आप बता रहे हैं कि कोई भी व्यंग कर जाते हैं, जरा वही कभी सीधे वैसे बोल के देखे काओ नेताजी, फिर देखो कैसे पटकनी मिलती है उनको। लेकिन लिखना उनका राइट है और प्रस्तुत करना उनकी कला है, तो वो कुछ भी कर जाते हैं, कह जाते हैं। कुछ ऐसा लिखेंगे। सबसे पहले हम भूमिका में चलते हैं और कला और सामाजिक मुक्ति, इसको थोड़ा सा रिलेट करके समझाने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करिए, ऐसे लिखिए, मैं तेजी से बोलूंगा कि कला मनुष्य मात्र को ईश्वर की एक अनूठी देन है। बहुत सारे जीव जंतु है संसार में, उसमें मानव भी एक प्राणी है, एक जीव है, लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और संपूर्ण संसार में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपने मन की रचनात्मकता को सौंदर्यपरक अभिव्यक्ति दे पाने में सक्षम है। कोई नॉवेल आपने देखी है जिसकी राइटर कोई भैंस हो? कोई गाना आपने सुना हो जिसको किसी गाय ने या बकरी ने गाया हो? शेर दहाड़ सकता है लेकिन चित्रकारी नहीं कर सकता, लिखिएगा नहीं इसको। हिरण कुलाचे मार सकती है, समझ रहे हैं, लेकिन वो डांस नहीं कर सकती है। मनुष्य में ये क्षमता है। हाँ, प्रकृति से हम सीखते जरूर हैं। तो मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जो अपने मन की रचनात्मकता को सौंदर्यपरक अभिव्यक्ति दे पाने में सक्षम है। कला मानव रचनात्मक कौशल और कल्पना की अभिव्यक्ति का अनुप्रयोग है, जो आमतौर पर चित्रकला या मूर्तिकला जैसे दृश्य रूप में होती है।
जिसमें ऐसी कृतियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसकी सराहना मुख्य रूप से उनकी सुंदरता, उनकी रचनात्मकता या उनकी भावनात्मक शक्ति के लिए की जाती है। अब यहां पर आप एक कोट करेंगे रविंद्रनाथ ठाकुर को और कोट करके उनकी बात को लिखेंगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि जब किसी की रियल बात को लिखेंगे आप तो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। दो तरीके हैं उसके। कहते हैं कि, या लिख के आप नीचे डैश लगा के लिख दें। कहते हैं कि कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। ये कोट याद रखिएगा हमेशा जहां भी कला से संबंधित कुछ लिखना हो, है ना। एक कोट और है, मुझे याद नहीं है किसने कहा है। कला सत्य की अनुकृति है। ढूंढ लीजिएगा। कला सत्य की अनुकृति है। अनुकृति है। किसने कहा है याद नहीं है, उसको सर्च कर लीजिएगा। अब देखिए, आपका जो जीवन है, अभी आप इंट्रो ही कर रहे हैं, आपका जो जीवन है, मैंने आपसे कहा कि ये अपार ऊर्जा का संग्रह है। ऊर्जा का महासागर कहा जाए तो, ऊर्जा का महासागर कहा जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगी। ठीक है, ये कहा प्लेटो ने। किसने कहा? प्लेटो ने। प्लेटो ने। तो अगर जीवन जो है ऊर्जा का महासागर है, तो जब अंतश्चेतना जागृत होती है तो ऊर्जा जीवन को कला के रूप में उभारती है। समझ रहे हैं? और कला जीवन को सत्यम, शिवम, सुंदरम से समन्वित करती है। यानी कि जब अंतश्चेतना जागृत होती है तो ऊर्जा जीवन को कला के रूप में उभारती है और कला जीवन को सत्यम, शिवम, सुंदरम से समन्वित करती है। इसके द्वारा ही बुद्धि, आत्मा का सत्य स्वरूप झलकता है और आत्मा के सत्य स्वरूप तक पहुंचने की जो चाहत है, उसी से सामाजिक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अब यहां पर आप देखिए कि जीवन जो है उसमें ऊर्जा है, लेकिन उस ऊर्जा को आप कहां पर खर्च कर रहे हैं, उस ऊर्जा को आप कहां पर लगा रहे हैं। और जब सामाजिक मुक्ति की बात हो रही है तो सामाजिक मुक्ति का क्या मतलब है? कला को तो आपने समझा दिया, सामाजिक मुक्ति का क्या मतलब है? तो सामाजिक मुक्ति का मतलब है जहां समाज का हर प्राणी उन तमाम पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाए जो मानव मात्र को मानवता से दूर करते हैं, चाहे वो धार्मिक, चाहे वो जातीय, चाहे वो लैंगिक, चाहे वो आर्थिक असमानताओं की बात करें, किसी भी तरीके के भेदभाव की बात करें। सामाजिक मुक्ति तो वही मुक्ति है ना कि किसी भी तरीके की कोई असमानता न रह जाए, कोई भेदभाव न रह जाए। मनुष्य के मन में जितनी भी वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो वृत्तियां हैं, ये क्या करती हैं? मनुष्य को निम्न तल पर पहुंचा देती हैं, उससे अवांछनीय कार्य कराने लगती हैं।
यानी मनुष्य जब इन वासनाओं से मुक्त हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि उसको सामाजिक मुक्ति मिल गई। तो कला एक ऐसी सीढ़ी है जो समाज को मुक्ति की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। समझ रहे हैं? यानी कला एक ऐसे क्षितिज की तरह है जिसका कोई छोर नहीं है। कला इतनी विशाल है, कला इतनी विस्तृत है, इतनी विधाओं को समेटे हुए कला है कि आप उसको देखेंगे तो उसका कोई और छोर आपको नहीं मिलेगा, कोई उसका और छोर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी विधाओं को समेटे हुए है। कला जो आप बोल रहे हैं वो वास्तव में कलेक्शन है बहुत सारी चीजों का। इसीलिए कहा गया है ना कि साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत कला विहीना, विहीना में ये हटा दीजिए, विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। कोई अंतर नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में साहित्य संगीत कला कुछ भी नहीं है, किसी में रुचि नहीं रखता, तो वो बिल्कुल बस पूंछ उसके नहीं है और बाकी वो जानवर के समान है। तो आपने ये समझाया कि कला क्या है और आपने सामाजिक मुक्ति की क्या आवश्यकता है और सामाजिक मुक्ति कैसे करेंगे ये तो आप आगे बताएंगे, लेकिन इशारा कर दिया कि इस तरीके से है। बात समझ में आ रही है? तो हमारी संस्कृति के जो ये तत्व हैं, इन तत्वों को प्राचीन काल से लेके आज तक हमारी संस्कृति क्या कहती है? हमारी संस्कृति बड़ी समृद्ध रही है। हमारी संस्कृति लोगों को कला के पास लाने की कोशिश करती है। हमारी संस्कृति प्राचीन काल से आज तक की ये रही है जो संगीत नाटक है ना, उसको धर्म से जोड़ा गया। आप देखेंगे उसको धर्म से जोड़ा गया, कलाओं को उसमें सम्मिलित किया गया, कलाओं को कनेक्ट किया गया उससे। तो हमारी संस्कृति के जो ये तत्व हैं वो कला में आपको दिखते हैं, और इन्हीं ललित कलाओं के द्वारा हमारी संस्कृति को सत्य, शिव, सौंदर्य जैसे अनेक सकारात्मक पक्षों को चित्रित करने का अवसर मिलता है। इन्हीं ललित कलाओं के द्वारा ये चित्रित होती है। इन कलाओं के माध्यम से जो लोक जीवन है, जो लोकमानस है, अध्यात्म है, जो जीवन का आंतरिक और आध्यात्मिक पक्ष है, वो अभिव्यक्त होता है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम इससे कटे ना, परंपराओं से कटे ना, और अपनी परंपरा से ही रस लेकर धीरे धीरे आगे बढ़े। यानी कि जो आधुनिकता के चक्कर में हम अपनी संस्कृति से, अपने कला पक्ष से दूर होते चले जा रहे हैं, ये सही नहीं है। इतनी बातें आप लिख के बॉडी पैराग्राफ में प्रवेश कर चुके हैं। अब यहां पर आपको ये लिखना है कि कला से सामाजिक मुक्ति कैसे, जो पॉइंट्स आपने बनाए हैं। कला में योग्यता है कि सृष्टि के कण कण का सूक्ष्म विश्लेषण कर मानव को उसका परिचय करवा सके, पशु मानव को कलापूर्ण मानव में परिवर्तित कर सके। बिल्कुल सही बात है।
सामाजिक मुक्ति के बिना कला नहीं और कला के बिना सामाजिक मुक्ति नहीं हो सकती। कला ही मानव मन को मुक्त करने और रखने में सक्षम है। बिल्कुल सही बात है। तो अब हम प्रवेश करेंगे अपने बॉडी पैराग्राफ में, और बॉडी पैराग्राफ में मुक्ति कैसे की जो बात हमने की है उस पर एक एक दो दो लाइन लिखते चले जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। एक एक हम उठाते हैं। पहले तो एक छोटा सा 2-3 लाइन का एक पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें हम ये बात करेंगे कला एक शक्तिशाली साधन है जो समाज में सामाजिक मुक्ति का माध्यम बन सकती है। विभिन्न पहलुओं के माध्यम से हम ये विश्लेषित कर सकते हैं या विश्लेषित कर सकेंगे कि कला कैसे सामाजिक मुक्ति में योगदान कर सकती है। प्रशांत, समझ में आ रहा है? आप हैं? सारे लोग हैं? दिशा, प्रशांत, श्वेता, दीप, सिमू, शिवनंदन, प्रमोद, प्रेरणा, वेरी गुड। अब एक एक चीज हम करेंगे, हेडिंग कहीं नहीं डालेंगे। ये जितने भी पॉइंट हमने बताए हैं इसमें कहीं भी हेडिंग नहीं डालना है। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा कि कला अभिव्यक्ति का साधन है। कला लोगों को अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने का माध्यम प्रदान करती है कि नहीं? तो ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी आवाज समाज में अक्सर दबाई जाती है। और आपने देखा होगा कि जब कोई कलाकार होता है तो उसकी सब लोग इज्जत करते हैं, वो समाज के किसी भी वर्ग से बिलोंग करे, दबा कुचला वर्ग हो, लेकिन उसमें जब वो कलाकार है तो आप समझ सकते हैं सारे लोग उसका सम्मान करेंगे, क्योंकि वहां सम्मान कलाकार का हो। तो अभिव्यक्ति का साधन कला देती है। सामाजिक जागरूकता कैसे फैलेगी? कबीरदास जी अपने कला के बल पे, अपने लेखन के बल पे, चाहे वो जातिवाद की बात हो, चाहे लिंग भेद की बात हो, चाहे गरीबी की बात हो, चाहे किसी आडंबर की बात हो, अलग अलग आप उदाहरण देख सकते हैं, अन्याय की बात हो, सब पर ध्यान आकर्षित करने का काम करते हैं जो कलाकार होते हैं। लोगों को जागरूक करते हैं, परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। जो काम आज पेटा कर रहा है कबीरदास जी तब कर गए थे। बकरी पाती खात है ताकि मुई खाल, जो नर बकरी खात है ताके कौन हवाल। पेटा आज वो काम कर रहा है और वो अपने कला के बल पे कर गए थे। कला संवाद का साधन है। कैसे है? विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न समुदायों के बीच में एक ब्रिज का, पुल का काम ये करती है। आपसी समझ बढ़ती है, सहानुभूति बढ़ती है, संवाद स्थापित करने का काम कला करती है। कला से मानसिक स्वतंत्रता, मानसिक बंधनों को तोड़ने में ये मदद करती है। जो दृष्टिकोण है, जो विचार है, जो संभावनाएं हो सकती हैं, उसके बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए कला आंदोलन का हिस्सा हो सकती है, क्रांति का हिस्सा हो सकती है। चाहे वो साहित्य हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे संगीत हो, ये सब सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं और अभी भी निभा रहे हैं, है ना? एक महंगाई पे गाना है, हमरे सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। एक लाइन में इतनी बात कह देना साहित्य में ही संभव है, लिखने में ही संभव है। कोई आप इकोनॉमिक्स से पूछेंगे तो वो तो पूरा महंगाई पे आपको दस्तावेज देगा, कई सालों के आंकड़े देगा,
उन सब आंकड़ों को एकत्रित करके फिर वो चार्ट बनाएगा, समझाएगा, और कलाकार एक लाइन में। तो अर्थशास्त्री की बात सबको समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसके द्वारा कही गई बात समझ में आ जाएगी। और जो कलाकार होता है, यस, यही मैं तो वेट कर रहा था। 1905 के आंदोलन में कलाकारों की भी खूब भूमिका रही है। 5 के आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में भी रही है, हर समय रही है। कला हथियार है जो किसी भी समय किसी भी स्तर के परिवर्तन की क्षमता रखती है, बिल्कुल सही है। और जो कलाकार व्यक्ति होता है, किसी भी समुदाय से वो बिलोंग करे, वो अपनी पहचान स्थापित कर लेता है। तो एक समुदाय को आगे बढ़ने में भी कला मदद करती है। सांस्कृतिक स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, इसको बढ़ावा देती है। तो वो व्यक्ति दबा कुचला था, बिल्कुल निचले लेवल पे था, कोई सम्मान उसको नहीं प्राप्त था। अभी देखिए, एक से एक यूट्यूबर निकले हैं जो हो सकता है पढ़े लिखे ना हो, लेकिन वो कुछ क्रिएटिव है, उनके अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं वो। तो क्रिएटिविटी के द्वारा वो अपनी कलाकारी दिखाते हैं और उनके फॉलोवर्स बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? तो ये कला ही कर सकती है। बाकी आप सोचे कि ऐसे कोई नहीं कर सकते। और उनका आत्मसम्मान बढ़ता है, उनकी स्वतंत्रता, उनकी पहचान स्थापित होती है। कला मानवाधिकारों की वकालत करती है। कोई अत्याचार हो रहा है और उस पर एक पेंटिंग बना दी गई, कोई अत्याचार हो रहा है उस पर फोटो जारी कर दी गई, फिल्म बना दी गई, गाना लिख दिया गया, नॉवेल लिख दिया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं जूठन, अपने समाज की बातों को जब वो रखते हैं, अपने पे बीती जो वो बात करते हैं, वो वही लिख सकता है जो जिसका भोगा हुआ सत्य है। वो कदापि नहीं लिख सकता जिसने केवल दूर से दिखा है, केवल देखा है। तो अत्याचारों को दुनिया के सामने लाना, मानवाधिकारों के मुद्दों को उठाना, जो अभी दुनिया के सामने नहीं है, ये कला में क्षमता होती है। कला व्यक्तित्व शोधन का काम कर सकती है। कई बार हम कोई नॉवेल पढ़ते हैं और उसके कैरेक्टर से इतने प्रभावित हो जाते हैं, कोई मूवी देखते हैं, वैसा हम सोचने लगते हैं, वैसे बनने की कोशिश करने लगते हैं, हमारा व्यक्तित्व बदलता है। हो सकता है पहले हमारे में कॉन्फिडेंस ना हो, हमने कोई मूवी देखी और देखा कि उसमें नीम का पेड़, सही बात है, राही मासूम रजा। तो कला समुदाय को सशक्त बनाने, समुदाय के सशक्तिकरण के लिए, हाशिए पर जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने, कहानियां जब लोग पढ़ते हैं तो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। जय भीम जैसे मूवी बहुत अच्छी लगी। व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों में के अलावा कला ही है जो व्यक्ति में करुणा, दया, स्नेह, वात्सल्य और मनोभावों को रोपित कर सकती है। तो जो भी आप देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वैसे ही आप बनने लगते हैं। आधा गांव, आधा गांव किसका है? राही मासूम रजा का ही तो है। आधा गांव आंचलिक उपन्यास है। कोई भी आप देखिए, वहां की दशा के बारे में आपको पता चलेगा। मूवी देखिए, कुछ भी शैक्षिक साधन है, बहुत ही सरल तरीके से। मैंने कहा ना कि इकोनॉमिक्स से मिलेंगे तो हो सकता है महंगाई समझ में उतनी अच्छी ना है सबको जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सरल तरीके से
शिक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों विचारों को सरल सुलभ तरीके से समझा सकती है, समाधान खोज सकती है, समाधान खोजने में मदद कर सकती है, साथ लाने का माध्यम बन सकती है। जो रचनात्मक समाधान है ये कला के पास ही होता है। नवाचारी समाधान भी कला प्रस्तुत करती है। हवाई जहाज बाद में बना, किताब में पहले आ गया था। सच बात है कि नहीं? बहुत सारी साइंस फिक्शंस आप देखेंगे जिसमें जो इजाद अभी हुई ही नहीं है, जो खोज अभी हुई नहीं है, फिल्मों में उसको दिखा दिया गया कि एक ऐसा कुछ होगा कि लोग गायब हो सकेंगे, तो फिल्में दिखा रही हैं इसको। वास्तव में भी नहीं गायब हो पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद ऐसा हो जाए कि लोग डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए, जब चाहे जहां पहुंच जाए। टाइम मशीन की बात की जाती है कि टाइम मशीन ऐसी बनाया पिछले समय में आगे के समय में जा सके। ये सब साहित्य की देन है भाई। स्पाइडरमैन आपने देखा तो उसमें जितनी भी बात की गई है किसी कलाकार की तो बात है, उसने ही सोचा है ना उसको, तो इजाद बाद में होगा। रचनात्मकता होती है, नवाचारिता होती है, दृष्टिकोण होता है, पारंपरिक सोच से परे जाता है, नई चीजें कलाकार करता है। और कला जो है आर्थिक विकास में ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि कला रोजगार भी देता है। मेला लगता है, प्रदर्शनी लगती है, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इन सभी के माध्यम से क्या होता है, लोगों के, हाँ जैसे टाइम मशीन की बात की गई, लोगों को क्या होता है, रोजगार भी मिलता है, अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने का काम ये सब करते हैं। प्रदर्शनियां लगती है, वहां सबसे महंगी चीजें बिकती हैं, तो आर्थिक विकास होता है। बात समझ में आ रही है? भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य भी इससे सुधरता है। जितना भी तनाव है, चिंता है, अवसाद है, गाना सुनिए। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है ना भाई? किसी को सोनू निगम पसंद हो सकते हैं, तो किसी को बिस्मिल्लाह खां पसंद हो सकते हैं, है ना? किसी को महेंद्र कपूर पसंद हो सकते हैं, तो किसी को मोहम्मद रफी पसंद हो सकते हैं, लेकिन पसंद किसी न किसी को कोई करता है। किसी को नेहा कक्कड़ भी पसंद हो सकती है। और दूसरा डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है। अताउल्ला खां के गाने भी आप सुन सकते हैं, जगजीत सिंह की गजल भी सुन सकते हैं, अपनी अपनी रुचि है। अरिजीत अरिजीत सिंह के, तो कला जो है वो चिकित्सा के तौर पर काम करता है। सरदर्द की गोली काम नहीं करेगी जो म्यूजिक सुनने से सही हो जाएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए भी कला का उपयोग होता है। कला जो है संवेदनशीलता, इधर का तो सारा हो गया, और सहानुभूति का विकास करने में भी कला की महती भूमिका होती है, इसको बढ़ावा देती है। सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवेदनशीलता बढ़ना, सहानुभूति बढ़ना। क्योंकि हर संघर्ष का समाधान अंत में शांति के साथ ही होता है। एक दूसरे को दागने पे आप आएंगे तो रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वो चलता रहेगा। कितने दिन तक लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन प्यार से बैठ के बातचीत हो जाए, कुछ आप हमारी सुन लें, कुछ हम आपकी सुन लें, कुछ आप हमको माफ कर दें, कुछ हम आपको आपकी गलतियों को नजरअंदाज कर दें, तो मामला बैठ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कितनी भी दुश्मनी किसी से हो जाए, बातचीत नहीं बंद होनी चाहिए। क्योंकि बातचीत अगर बंद हो गई तो फिर सारे अवसर आपने खो दिए, दोबारा संबंध अच्छे नहीं होंगे। लेकिन अगर बातचीत हो रही है तो कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, अंत में आप एक दूसरे को माफ कर सकते हैं। तो सहानुभूति का भाव, संवेदनशीलता
कला को तो संरक्षण की आवश्यकता है ही है। अगर कला को संरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जब हृदय प्रसन्न होता है तो व्यक्ति धुन सुनता है, और जब हृदय व्यथित होता है तो व्यक्ति शब्द सुनता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। समाज में सहभागिता बढ़ाने का काम भी कला करती है। सामुदायिक कला, परियोजनाएं, कार्यशालाएं, मेले, यहां पर लोग आके अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, और कला का प्रदर्शन कर रहे हैं तो लोग सहभागिता बढ़ रही है, लोग वहां पर आ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, खान पान हो रहा है, बाकी रोजगार तो हो ही रहा है। और आजकल तो सबको रोजगार से जुड़ा है कि नहीं है? पहले कलाकार, छोटे छोटे कलाकार आपको गांव में मिल जाते थे, धीरे धीरे उनका अब विलोपन हो रहा है, क्योंकि ये कोई उन पे ध्यान ही नहीं देता है, तो गांव पे वो दिखाने नहीं जाते, सब लोग करे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। कालू मदारी आया और साथ में अपना भालू लाया, वो जो भालू देखने में मजा आता था, वो यूट्यूब पे देख के मजा आएगा? जैसा आपने बोला था, राम राम ना होते अगर तुलसी की लेखनी ना होती, पर उस समय अकबर का शासन था, और उनकी रामचरितमानस कैसे प्रसिद्ध हुई होगी? उस समय नहीं हुई, उसके बाद हुई। उस समय नहीं हुई, उसके बाद हुई, और अकबर के समय भी हुई, यही तो कला है। उस समय भी हुई और उसके बाद और ज्यादा हुई। और अकबर के समय भी अगर इस्लाम धर्म का शासन हो, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हो, और वहां पर हिंदू देवी देवता के बारे में कुछ बात कही जा रही है और उसको भी लोग मान्यता दे रहे हैं, तो ये क्षमता केवल कला में है, साहित्य में है, ये बात है। जनमानस तक राम को राम बनाने का काम किसने किया? जाहिर सी बात है, वाल्मीकि का रामायण पढ़ के कोई नहीं भगवान राम के जीवन को जान पाया, रामचरितमानस को पढ़ के ही जान पाया। बात यह है उसके पीछे। तो जनता के लिए, और रामचरितमानस में सबसे खास बात है, अपने अपने राम है सबके, जिसको जैसे समझ में आए। रामचरितमानस एक अनपढ़ व्यक्ति, बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सकता है, अवधी भाषा में लिखी हुई है, और पढ़े लिखे लोग उस पर शोध भी करते हैं। तो तुलसी में ही वो क्षमता थी कि अकबर के समय उसको लिख के और उनको राम को भगवान बना दे, और उसको स्वीकार भी कर ले लोग, और आगे फिर तो और ज्यादा फेमस हो जाएगी। आगे देखिए और क्या होता है। कला को प्रसिद्धि की भी चाह नहीं है, निस्वार्थ भाव से होती है, लेकिन वो मिल जाती है उसको प्रसिद्धि। कलाकार आपको कई बार बुलाने नहीं जाएगा, कुछ उदाहरणों को छोड़ दीजिए, बस आप जाएंगे उसके पास। विचारों की स्वतंत्रता, जो कला है, व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से सोचने, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। और जब विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों को जब आप एक दूसरे की सुनते हैं, तो अच्छाइयां बुराइयां दोनों सुनते हैं। और कोई भी व्यक्ति न पूर्ण रूप से राम हो सकता है, न पूर्ण रूप से रावण हो सकता है। सामान्य जो व्यक्ति है, किसी में रामत्व ज्यादा होता है तो किसी में रावणत्व ज्यादा होता है, किसी में कृष्ण ज्यादा होंगे तो किसी में कंस ज्यादा होंगे। अलग अलग समय पे कब राम जगेंगे, कब रावण जगेंगे, ये डिपेंड करता है। और जिसमें जो ज्यादा जग जाते हैं, उसी हिसाब से उसका व्यक्तित्व उस समय प्रदर्शित होता है। समझ रहे हैं? तो विचारों का आदान प्रदान, गुणों की कमी बेसी, सही कह रहे हैं। कला से रीजनल लैंग्वेज को प्रोटेक्शन और बढ़ावा मिलता है। ठीक है, यहां पर सामाजिक मुक्ति की बात हो रही है, तो रीजनल लैंग्वेज में बात आप आसानी से समझा सकते हैं। अगर रामचरितमानस को बेसिकली इंग्लिश में लिखा गया होता, किसी ब्रिटिश ने लिखा होता, और उसको लाके लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में बांटा जाता, तो वो इतनी पॉपुलर नहीं होती।
हाँ, यहाँ के बाद वहां जिनको पढ़ना है वो अपना ट्रांसलेट कर ले, ठीक है, अच्छी बात है। कला में ही शक्ति होती है कि हमारी एक रचना जिसका विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा अनुवाद हुआ, कौन सी रचना है बताइए आप लोग? क्योंकि वो कला है, पंचतंत्र, क्योंकि वो कला है और कला में बाउंड्री भी नहीं रह जाती। अच्छी बातें हैं, वो अच्छी लगेंगी, हो सकता है यहां भी लोगों को अच्छी लगे और ब्रिटेन में भी अच्छी लगे। पंचतंत्र कला परंपरागत पूर्वाग्रहों को तोड़ती है। जो अभी पहले भी बात हमने की, जो पूर्वाग्रह है पूर्वाग्रहों को तोड़ती है। कला परंपरागत मान्यताओं को चुनौती देती है और समाज सुधार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नए दृष्टिकोण डेवलप होते हैं, नए विचारों को प्रेरित करने का काम करती है। लोगों की धारणाएं बदल जाती हैं, उनके दृष्टिकोण बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, लोग प्रभावित होते हैं, जिनको पढ़ते हैं उनसे प्रभावित होते हैं। पंचतंत्र की कहानियां इतनी फेमस इसलिए हुई क्योंकि वो बहुत रोचकता के साथ प्रस्तुत की गई। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन वो कलाकारी ही तो है। सारी रचनाएं तो एक जैसी नहीं हो गई। कला शांतिपूर्ण विरोध कर सकती है। संगीत, नृत्य, थिएटर, दृश्य कला, असंतोष व्यक्त करिए, लाल लाल किताब भी उसमें दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जरा वैसे दिखा के देखिए, तब समझ। क्रांति की बात कई बार मौन, कलाकार मौन होके कुछ नहीं कहते हैं और विरोध करते हैं। कुछ बोले ही नहीं, थिएटर के कलाकार वो पूरा काम कर गए। चौराहों पर गए, नुक्कड़ों पर गए, यस, नुक्कड़ नाटक इसी की बात कर रहा हूं, और वहां पर विरोध अपना कर रहे हैं। कोई जान ही नहीं पा रहा है कि वो कह क्या रहे हैं, लेकिन सब लोग समझ जा रहे हैं, सब लोग समझ जा रहे हैं। तो ये क्षमता इसी में। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने का काम भी कला करती है। लोगों को जड़ों से जोड़ने का काम करती है कला। सांस्कृतिक विविधता, धरोहर को बनाए रखने का काम कला करती है। परंपराओं को संरक्षित करने का काम करती है। सोहर, जब बच्चे का जन्म होता है सोहर गाया जाता है। ये हमारी विरासत है, एक सांस्कृतिक विरासत है हमारी, और एक कलाकार ही उसको संरक्षित रख सकता है। उदाहरण है कि नहीं है? उदाहरण है, बताइए दिशा, मैसेज करिए, माइक खोलेंगे तो दिक्कत होगी। तो एक कलाकार ये सारे काम कर सकता है। कलाकार प्रेरणा स्रोत भी हो सकता है, व्यक्तियों को प्रेरित कर सकता है। फैन फॉलोइंग की जो बात होती है, फैन फॉलोइंग की बात कलाकार से ज्यादा कहीं पे नहीं। हाँ, विवाह गीत, जुग जुग जिये सुललनवा, है ना, भवनवा के भाग जागे रे, एक रहता रहल है जरूरत, है ना, और राजा जी आजकल चल रहा है, और राजा जी, तो कला है। A+B का होल स्क्वायर कभी किसी को गुनगुनाते देखा है? लेकिन वो राजा जी ट्रेंड में है तो वो लोग आपको गुनगुनाते हुए मिल जाएंगे, है ना। ललना डीएम हुई है, सीएम हुई है, फिर पीएम बन गई है। जीएम से शुरू हुई है, फिर डीएम हुई है, फिर सीएम हुई है, फिर सीधे पीएम बन गई है। सावन की मल्हार, विवाह गीत, ये सब क्या गुनगुनाते हैं आप?
घर के हिसाब का पर्चा। आलू 30 रुपए में मिला, टमाटर इस समय 120 में है, बैगन 40 रुपए में मिला, ऐसे कभी रास्ते पे गुनगुनाते चलते हैं ना। आप कुछ गाना गुनगुनाते हैं, याद 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 तेरी याद, ऐसा कुछ करते हैं ना। एक कलाकार की, एक कलाकार है जो आपका आपका प्रेरणा स्रोत है, उसके गाने को आप गुनगुना रहे हैं और वैसा बनने का आप प्रयास करते हैं। भाई नेता क्या होता है? नेता, नेता से आप प्रेरित होते हैं, नेतृत्व की क्षमता उसमें होती है। समझ रहे हैं? सकारात्मक वातावरण का निर्माण भी ये करते हैं। जब खुशी की बात होती है, बढ़िया म्यूजिक चल रही है, सबके हाथ में अपना अपना प्याला है, किसी में चाय है, किसी में जूस है, किसी में आला है, मधुशाला है, जो भी है अपनी पसंद है, और लोग एक चुस्की मार रहे हैं और बढ़िया म्यूजिक चल रहा है। आपको पता नहीं आप कितना पी गए, कितना खा गए, क्या करे, बतिया रहे हैं, टाइम पता नहीं चल पा रहा है। एक अच्छा समृद्ध वातावरण, एक सकारात्मक वातावरण, एक खुशी भरा वातावरण, एक जहां पर बिल्कुल संतोष है, आत्मसम्मान है, खुशी है और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, ऐसे वातावरण, सामंजस्य, शांति, ऐसे वातावरण का निर्माण हो रहा है। तो इतने बिंदुओं के माध्यम से आपने बताया कि कला कैसे सामाजिक मुक्ति कर सकती है। कुछ लिखिएगा, कुछ भूलिएगा। हाँ, प्रेमी प्रेमिका भी कलाकार ही होते हैं, इससे बड़े कलाकार और कहां होंगे, है कि नहीं? कलाकार तो होते ही हैं। सही कह रही है। सौंदर्य रस और उसमें सारे रस होते हैं और भी रस आते हैं। हर समय सौंदर्य ही नहीं होता है। सबसे ज्यादा लड़ता कौन है? जो सबसे ज्यादा प्यार करता है। अगर लड़ाई नहीं हो रही तो समझ लो प्यार में कहीं कुछ कमी आ रही है। जब बात हो 5 मिनट, उसमें 4 मिनट लड़ाई हो, 1 मिनट फिर बाद में लिपा पोती, तो समझ लो कि है कुछ ठोस मामला है ना। हो जाता है कई बार, कलाकार आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कलाकार पढ़े लिखे देखे, कुछ ऐसा ही सोचा भी लेकिन महाकूड़ा हो जाता है। जीवन से जोड़ेंगे तो कई बार ऐसा होगा। हा? हाँ, चल रहे हैं। टीचर भी कलाकार ही होता है, मैं बुरा नहीं मानूंगा बिल्कुल। इसलिए बुरा नहीं मानूंगा कि कुछ अच्छे गुणों के कारण फेमस हो रहे हैं, कुछ बुरे के कारण हो रहे हैं, और कुछ लोग अपनी कला की बदौलत अपने व्यवसाय को चमका रहे हैं। देखिए, आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई कलाकार कैसी आपने छवि बनाई थी, और फिर उससे मिले या उसके बारे में जब वैसे जाने तो वो कैसा है, ये इसलिए मैच नहीं करता है क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि उसका जो उसने लिखा है उसका व्यक्तिगत जीवन भी वैसा हो, क्योंकि वो कलाकार है। इसीलिए वो कलाकार है क्योंकि अपने व्यक्तिगत जीवन को अलग करके वो लिख रहा है। और कोई कलाकार ऐसा नहीं होता है कि सारी चीजें अपने बारे में ही लिखता है। हाँ, बहुत सारे, जैसे नए मूवी की बात है कि उसमें लक्ष्मण जी कैसे हैं, राम जी कैसे हैं, हनुमान जी कैसे हैं। किताबें कभी कुछ और कहेंगी, जीवन कुछ और होगा, सारी चीजें हैं। देखिए, कोई भी चीज पूर्ण तो वैसे भी नहीं लगती। नहीं, कला नैतिकता अनैतिकता से कला परे हो सकता है, लेकिन कलाकार कहां हो सकता है? कला परे है, कला परे है, कला परे के परे होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कलाकार है, जो राइटर है, जो लिख रहा है, या जो, कोई जरूरी नहीं है कि जो मूवी में आपको पूरी मूवी में हंसता हुआ दिखाई दे रहा हो तो पूरे जीवन हंसता ही हो सकता है उसके जीवन में बहुत बड़ा कष्ट हो। और कोई जरूरी नहीं है कि किसी मूवी में किसी को कैंसर होता दिखाया गया हो तो वो आप उससे मिलेंगे तो रियल में उसके कैंसर हो।
अब शायद समझ में आ गया हो। तो लिखना, पढ़ना और व्यक्तिगत जीवन में उसको लेके चलना, भेद है उसमें। और कलाकार भी एक इंसान है, फिर उसकी भी अपनी। तो ये आपने मुख्य भाग लिख दिया। अब अंत में निष्कर्ष पे आते हैं, निष्कर्ष को कैसे लिखेंगे। कला में कल्पना का खूब स्थान है, इनोवेशन कहां से होगा? कला में कल्पना ही तो सबसे ज्यादा है। हवाई जहाज बना नहीं और साइंस फिक्शन में उसको लिख दिया गया, तो हवाई जहाज पे वो बैठ के कलाकार चला नहीं था, उड़ा नहीं था। और कल्पना के बिना तो कला में कुछ है ही नहीं है। मेरे ख्याल से 10% रियलिटी है, बाकी सब कल्पना है। एक छोटा सा बिंदु मिलता है कलाकार को, एक राइटर को, एक घटना होती है और उसपे पूरा वो नॉवेल लिखता है, परत दर परत चढ़ा के मोटी सी नॉवेल तैयार कर देता है। घटना एक छोटी सी होती है, कुछ उसको कंक्रीट एक छोटा सा मिला होता है, बाकी ये सब उसकी कल्पनाएं होती हैं। कलाकार अलग नहीं रखता, देखिए ऐसा नहीं है, बात समझिए इसको। हाँ, ये कहना सही होगा कि कला का आधार कल्पना है। बात समझिए, बात ये समझनी है कि कलाकार, जैसे आप लेखक की बात कर लीजिए, तो लेखक हो सकता है कि जो बातें उसमें लिख रहा हो, जैसे एक लेखक है जिनके बारे में आप जानते होंगे, उनकी लाइन में आपको बोलता हूं, है ना। काजू भुनी प्लेट में, विस्की गिलास में, रामराज उतरा है विधायक निवास में। और इन्हीं की एक रचना है। किसकी रचना है पहले ये बताइए? अदम गोंडवी की। अदम गोंडवी खुद क्या है? ठाकुर है। और अदम गोंडवी ठाकुर होते हुए भी ठाकुरों के खिलाफ लिखते हैं। इनकी एक रचना आपको पता है? उस रचना का नाम कोई बताएगा जो ठाकुरों के खिलाफ इन्होंने लिखी है? अब आपके मुताबिक कला के बिना कलाकार नहीं, या कला बिना कलाकार के नहीं, या कलाकार खुद को अलग रखता है? अब जब वो ठाकुरों के खिलाफ रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना अपनी जाति छोड़ दी है, लेकिन वो अत्याचार को सहन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, ये गली है ना, चमारों की गली वाली जो रचना है उनकी, तो उसमें ठाकुरों के खिलाफ ही लिख देते हैं वो। तो वहां पे उन्होंने अपना ठाकुरत्व छोड़ नहीं दिया है, लेकिन एज ए राइटर, एज ए कलाकार, वो उनकी भावना को महसूस कर रहे हैं और उनकी तरफ से लिख रहे हैं। और फिर जब ऐसा लिखते हैं तो वहां पे उनका मन मस्तिष्क अलग काम कर रहा होता है। बिना व्यक्तिगत हुए कोई सामाजिक नहीं हो सकता, या बिना सामाजिक हुए कोई व्यक्तिगत नहीं हो सकता। जिस आत्मनिर्भरता की बात हम करते हैं, कभी तो निर्भर हुए हैं, होंगे ना। देखिए एक चीज, देखिए ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए कि हर एक चीज को आप किसी के व्यक्तिगत जीवन से नहीं जोड़ सकते हैं। हर एक चीज को हो सकता है, मैंने आपको बताया ना, उसको समझने की कोशिश करिए कि आपने फिल्म में देखा एक व्यक्ति था जो जोकर की भूमिका में था, और वो पूरी फिल्म में आपको हंसाता रहा। लेकिन हो सकता है जब व्यक्तिगत तौर पर आपसे उसकी मुलाकात हो तो वो बहुत दुखी व्यक्ति हो अपने जीवन में, लेकिन वहां पर वो कलाकार के तहत अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए, कला दिखाते हुए वो हंसा रहा था आपको, और खुद भी हंस रहा था। ऐसे समझिए, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब अंत में निष्कर्ष है। निष्कर्ष में जब भी बात आती है तो हमने कहा कि सकारात्मक निष्कर्ष आपको लिखना होता है। बहुत इधर उधर चीजें कितनी भी निगेटिव हो, अब जैसे आप अंत में गलत दिशा में जा रहे हैं, तो आपको अंत में चीजों को सकारात्मक लिखना है। अदम गोंडवी मैंने बताया तो था, अदम गोंडवी है वो, अदम गोंडवी, है ना।
तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है ना। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठे और बातें किताबी हैं, ऐसे करके ये इसको सर्च कर लीजिएगा। थोड़ा एक कुछ मैं भूल रहा हूँ, हो सकता है, बात यही है। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं उन्होंने लिखी। तो अंत में आप लिखेंगे कि कला ही है जिसमें मानव मन संवेदनाएं उभारने, प्रवृत्तियों को ढालने, चिंतन को मोड़ने, अभिरुचि को दिशा देने, इन सब की क्षमता रखता है। अंत में तो और आपको अच्छा लिखना चाहिए, लेकिन अंत में आप भटक रहे हैं आप लोग, तो ये दिक्कत है। कला में मनोरंजन भी है, कला में सौंदर्य भी है, कला में उल्लास भी है, कला में प्रभाव भी है। यानी कला न जाने कितने तत्वों से भरपूर है। मानवीयता को सम्मोहित करने की शक्ति है, अपना जादू तत्काल दिखाने की शक्ति है, व्यक्ति को बदलने की शक्ति है, लोहे को पिघलाकर पानी बना देने की शक्ति है। ऐसी भट्ठी है कला जो मनोवृत्तियों को रूपांतरित कर देती है। और जब यह कला संगीत के रूप में उभरती है तो कलाकार गायन और वादन से स्वयं को ही नहीं, श्रोताओं को भी अभिभूत करता है। जब यह नृत्य के रूप में उभरती है तो केवल उसके पैर नहीं थिरकते, हर एक देखने सुनने वाले के पैर थिरक जाते हैं। जब दीपक राग से दीपक जल उठता है और मल्हार राग से मेघ बरसना शुरू कर देते हैं, तो आप इसको क्या मानेंगे? ये कला की साधना का चरमोत्कर्ष है। ये कला की साधना का चरमोत्कर्ष है। संगीत की साधना सुरों की साधना है। ये मिलन है आत्मा का परमात्मा से, अभिव्यक्ति का अनुभूति से, ये मिलन है। तो कला जो है वो, कला की शक्ति समाज में व्यापक होती है, गहरी होती है, लास्ट लॉन्ग, लंबे समय तक, लॉन्ग लास्टिंग, है ना, लॉन्ग लास्टिंग होती है। और ये केवल व्यक्तिगत स्तर पे ही नहीं होती है, सामूहिक स्तर पर भी होती है। इसीलिए इसमें मुक्ति का, इसमें सुधार का माध्यम बनने की क्षमता होती है। और कला ही है जिसमें यह क्षमता होती है, बाकी किसी चीज में नहीं। आप किसी की पैसे से मदद कर देंगे तो वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रोटी खा लेगा, लेकिन किसी को अगर मोटिवेट कर दिए किसी रूप में तो वो कमाकर खाने लगेगा। तो सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण और एक अपरिहार्य हिस्सा बनाने की जो क्षमता है कला में, जो शक्ति है कला में, वो इसलिए है क्योंकि ये केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होती बल्कि सामूहिक स्तर पर होती है। जो मुक्ति की बात होती है, जो सुधार की बात होती है, ये सामूहिक मुक्ति की बात करती है, सामूहिक रूप से सुधार की बात करती है। जैसे न्याय हो तो कोई भिखारी ना बने, बिल्कुल सही है, लेकिन ये लिखने की बात है, क्या रियल में ऐसा संभव है? ऐसा न्याय क्या हो सकता है? भगवान क्या ऐसा कोई पत्थर बना सकता है ये ईश्वर है, और ऐसा कोई ये पत्थर बना सकते हैं ईश्वर जो खुद ना उठा सके? तो आप कहेंगे कि नहीं, ईश्वर तो सारे पत्थर उठा लेंगे। तो हमने कहा ऐसा पत्थर बनाओ जो खुद ना उठा सको, तो यानी कि अगर सारे उठा लेंगे तो ऐसा बना नहीं सकते। तो अगर ऐसा बना नहीं सकते तो ईश्वर की क्षमताएं सीमित है, बना नहीं सकते। और अगर बना के उठा लेंगे तो फिर वही बात आती है कि ऐसा बना ही नहीं पाए जिसको वो खुद ना उठा सके। ये सिद्धांत है, ऐसा न्याय संभव नहीं होगा, लेकिन सिद्धांततः आप ऐसा कह सकते हैं।
भाई ईश्वर अगर सर्वशक्तिमान है तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो ऐसा पत्थर भी बना सकता है। और अगर ऐसा पत्थर बना लिया कि खुद उठा नहीं पाया तो सर्वशक्तिमान नहीं है, और अगर उसको उठा लिया तो ऐसा पत्थर बना नहीं पाया। तो ये तो फंसने फंसाने वाली बात हुई। ठीक है, भस्मासुर और वो सारी कहानियां आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये निबंध आपका पूरा हुआ। ये ऐसे आप ऐसे लिखेंगे, इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे तो कुछ भी आप लिख देंगे। इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो बताइए। बाकी डिबेट का कोई अंत नहीं है, और खास करके ये इसीलिए इतना डिबेट हो रहा है क्योंकि ये इकोनॉमी नहीं है, ये साइंस नहीं है, मैथ्स नहीं है, ये सामाजिक, और सामाजिक से भी बढ़ के एक कला का मुद्दा है, संस्कृति का मुद्दा है। और जहां पे कला आ जाती है वहां पे सबको अपने अपने पक्ष रखने में बड़ा आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि सबको यहाँ पर रुचि होती ही है कहीं ना कहीं, किसी न किसी माध्यम से। क्या टॉपिक मिल गया नया, बताइए। तो इसको लिखिएगा, आप लोग सेंड करिएगा, लिखते रहा करिए, हमेशा लिखा करिए। अच्छा लगेगा मुझे आपके निबंधों को पढ़ते हुए। कुछ लोग भेजते हैं, मैं चेक भी करता हूं। आप लोग लिख के इसको जरा, इस निबंध को भेजिएगा। मैंने लगभग बता ही दिया है। कला तो तर्कशील बनाती ही है। ये पॉइंट छूट गया होगा, इसको भी लिख लीजिए। कला तो तर्कशील बनाएगी आपको। फर्स्ट लाइव क्लास है, अभी ज्यादा समझ में नहीं आया बट अच्छा लगा। कलाकार की कला व्यक्तिगत होकर ही सामाजिक गलियों से गुजरती है। लिखिए इसको, लिख के भेजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। जो कल सब्जेक्ट की क्लास है उसमें बात करते हैं आगे के। मेडवल चल रही है ना, तो मेडवल हिस्ट्री की बात करते हैं। थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न हो, कुछ ना समझ में, बाकी सुबह क्लास मतलब भर की चीजें हो चुकी हैं, तो सुबह की क्लास इसीलिए रोक रखा है। अब यहाँ पे लाइव ये चल ही रही है, लिखिए पढ़िए कुछ, है ना। बाकी बहुत सारी चीजें होंगी, आप पूरी लिस्ट देखिए, बहुत जो बची है वो हो रही है। मुझे क्लास भरने में कोई दिक्कत नहीं है, जो बची होंगी मैं उठा के अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत